बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन को कंटिन्यू करते हुए एक और सबऑर्डिनेट कंजक्शन सीखने जा रहे हैं, वो है एज सून एज। ये एज सून एज कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता क्या है? तो देखें, एज सून एज इस्तेमाल होता है जब एक काम खत्म होते ही दूसरा काम फौरन शुरू हो जाए, फौरन दूसरा काम शुरू हो जाए। ठीक है, एक काम अभी खत्म हुआ और होते ही दूसरा काम शुरू हो गया, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज सून एज। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता रहता है। आई होप आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं तो आज हम इसको सीख लेते हैं। उम्मीद है इसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसको आसानी से इस्तेमाल भी कर सकेंगे। देखिए, कंजक्शन के लिए मैं एक चीज़ तो क्लियर कर चुका हूँ कि देखिए, इसका कोई एक खास स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि कंजक्शन होते हैं ना, इनका काम ही होता है जोड़ना। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ये कभी बीच में आते हैं या कभी बिगनिंग में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मजीद पढ़ते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। मिसाल के तौर पे, आई विल इन्फॉर्म यू एज सून एज वी मेक एनी प्रोग्राम। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इत्तला दूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एज सून एज वी मेक एनी प्रोग्राम, हम जैसे ही कोई प्रोग्राम बनाएंगे, मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम जैसे ही बनेगा मैं फौरन तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें। शी लेफ्ट द पार्टी एज सून एज हर फ्रेंड्स jeered एट हर। मतलब क्या हुआ? शी लेफ्ट द पार्टी, उसने पार्टी छोड़ दी, वो पार्टी से चली गई। एज सून एज, जैसे ही, जैसे ही, जैसे ही हर फ्रेंड्स jeered एट हर, उसके दोस्त उस पर हंसे, उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। जैसे ही उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, वो फौरन पार्टी से चली गई। उसने इधर उधर देखा भी नहीं और चली गई। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो हम एज सून एज इस्तेमाल करते हैं वो कैसे होता है। अभी हम एज सून एज इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में, यानी एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस से पहले। ठीक है, तो एक बात याद रखें, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बीच में इस्तेमाल करते हैं तो हमें सिर्फ कॉमा नहीं देना पड़ता है। यही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिगनिंग में भी होता है, तो हम वो भी समझेंगे। फर्क समझ लें कि हमने बीच में लगाया, देखिए कोई कॉमा नहीं है। अब ये समझेंगे शुरू में इस्तेमाल होगा तो कौन सा फर्क पड़ता है। एज सून एज ही saw the policeman he took heels। एज सून एज ही saw the policeman, उसने जैसे ही पुलिस वाले को देखा, he took heels, वो भाग गया। अब देखिए फर्क क्या है। अगर हमने शुरू में लगाया ना एज सून एज, तो फिर हमने सेंटेंस खत्म होने के बाद कॉमा लगाया है। अगर एज सून एज बीच में आता है तो फिर कॉमा नहीं लगता है। यही एक मेजर डिफरेंस है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एज सून एज ही इनवाइटेड मी आई एक्सेप्टेड। एज सून एज ही इनवाइटेड मी, उसने जैसे ही मुझे इनवाइट किया, यानी उसने अभी इनवाइट करके ख़त्म किया, आई एक्सेप्टेड, मैंने इसको फ़ौरन कबूल कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कि हम ये एज सून एज किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं नो सूनर देन को। नो सूनर देन भी इसी तरह से इस्तेमाल होता है जैसे एज सून एज। ये भी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और इसका मतलब इससे मैं एन एक्शन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर एक्शन। उसमें भी हमने ऐसे ही कहा था कि एक काम के ख़त्म होते ही फौरन दूसरा काम शुरू हो जाए। ये भी वही सेम है, थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट है। सो लेट्स रीड इट, देखते हैं कि ये किस तरह से लिखा जाता है। No sooner did I finish my lecture than the students started asking questions। मैंने अभी अपना लेक्चर ख़त्म ही किया कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। तो देखिए, जैसे ही मैंने एक काम ख़त्म किया तो स्टूडेंट्स ने दूसरा काम शुरू कर दिया। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि नो सूनर के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट है तो फिर हैड लगाएंगे। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है, तो डिड आई फिनिश माई लेक्चर, फिर हम लगाएंगे देन। जैसे एक सेंटेंस कंप्लीट होगा फिर देन लगाया जाएगा। देन द स्टूडेंट्स स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, अभी मैंने लेक्चर खत्म ही किया कि स्टूडेंट्स ने सवाल पूछना शुरू कर दिए। दूसरा है नो सूनर डिड आई लीव द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अभी मैं घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। अभी मैं घर से निकला ही था, एक काम अभी खत्म ही हुआ तो दूसरा काम शुरू हो गया। ठीक है, नो सूनर डिड आई लीव द हाउस। तो देखिए, नो सूनर के बाद डिड आई, फिर लाजमी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जैसे ही सेंटेंस खत्म हुआ दूसरे सेंटेंस से पहले हमने देन लगाया। नो सूनर डिड आई लाफ एट हर देन शी लेफ्ट द रूम। मैं उस पर जैसे ही हंसा वो कमरे से बाहर निकल गई, वो कमरे से चली गई। तो एक काम मैंने अभी किया ही,
अभी मैं उस पर हंसा ही था कि वो कमरे से चली गई। ये पास्ट परफेक्ट में है। नो सूनर हैड आई आस्क्ड हर क्वेश्चंस देन शी स्टार्टेड क्राइंग। अभी मैंने उससे सवाल किया ही था कि वो रोने लग गई। अभी मैंने उससे सवाल किया ही था, यानी मेरा सवाल अभी खत्म ही हुआ तो फौरन उसने रोना शुरू कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एज सुन एज और नो सूनर देन दोनों में तरीक़ेकार सेम होता है। लिखने का फ़र्क है, वो मैंने कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाया कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा या डिड आएगा या हैड आएगा, क्योंकि ये बात हो रही है पास्ट की। एज सुन एज में ऐसा नहीं है। एज सुन एज में फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, इसमें पास्ट ही होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज दोनों सेम है। और उसके बाद सेंटेंस को खत्म करने के बाद हम देन लगाएंगे। फौरन नहीं कहेंगे नो सूनर देन, नहीं, नो सूनर डिड या हैड, फिर हम कहेंगे देन। तो मुझे उम्मीद है आपको नो सूनर देन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम एक और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझते हैं, आल्दो। देखें, आल्दो जो होता है वो इस्तेमाल होता है दो कंट्रास्ट किस्म के स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। एक सेंटेंस में एक बात की जा रही है, दूसरे में उसकी ऑपोजिट बात की जा रही है। ऐसे किस्म के स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है आल्दो। मिसाल देखें, आल्दो ही सिंग्स रियली वेरी वेल ही वाज़न्ट एबल टू अट्रैक्ट मच क्राउड। हालांकि वो बहुत अच्छा गाता है, फिर भी उसको सुनने बहुत सारे लोग नहीं आ सके। आल्दो ही सिंग्स रियली वेरी वेल, हालांकि वो बहुत अच्छा गाता है। जब बहुत अच्छा गाता है तो बहुत सारे लोगों को आना चाहिए, पर ये इसके उलट हुआ कि बहुत कम लोग हुए। They couldn't win the match, although they tried their best. हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर वो मैच नहीं जीत सके। Although South Africa is an incredible team, it has not won any cricket World Cup yet. हालांकि साउथ अफ्रीका एक बेहतरीन टीम है, बहुत अच्छी टीम है, फिर भी आज तक उसने कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो देखें, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। इतनी बेहतरीन टीम है, उसके बावजूद भी उसके हिस्से में अभी तक वर्ल्ड कप नहीं आया है। देखिए, यहाँ पे दो कंट्रास्ट किस्म के सेंटेंसेस हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है आल्दो के थ्रू। और जैसे हम करते हुए आए हैं कि देखिए, आल्दो बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बीच में भी लग सकते हैं, बिगिनिंग में भी। आखिर में एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि she didn't say anything although she was angry on what I had done. हालांकि जो मैंने किया था उस पर वो बहुत गुस्सा थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अमूमन तो ये होता है कि गुस्सा आता है तो बंदा फट पड़ता है, बोल देता है, बहुत चीखता है, करता है, पर इतने गुस्से के बावजूद वो खामोश रही, उसने कुछ नहीं कहा। तो ये दो कंट्रास्ट किस्म के स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हमने आल्दो इस्तेमाल किया। तो मुझे उम्मीद है आपको आल्दो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 3 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीखे, एज सुन एज, नो सूनर देन और आल्दो। और मुझे उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।